नमस्कार। सभी मोमिन बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर फिर स्वागत है। रमज़ान का पवित्र महीना और नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं। ये एक ही शक्ति की तरफ इशारा करते हैं। परमात्मा एक ही है और वही हमारा रहनुमा है। तो कल मैंने सुन्नत के बारे में बात की थी। अब मैं सुन्नत को कैसे पहचानें कि सुन्नत कैसी है, वो आपके जीवन में आई या नहीं आई, इस पर कुरान शरीफ क्या बोलती है। जब व्यक्ति कुरान माजिद की तिलावत करे, तिलावत करना फर्ज है, तिलावत बहुत ज़रूरी है। परमात्मा एक है और उसकी जो तिलावत करता है, शास्त्रों के अलग, चाहे कोई सा शास्त्र हो, अलग अलग माध्यम से भी एक परमात्मा की तिलावत करता है, तो ये इंसान के लिए फ़र्ज है। अल्लाह ताला ने सिर्फ यह ताकत जो तिलावत की है इंसान को दी है, काफिरों को नहीं दी, शैतान को नहीं दी और नए फरिश्ते और देवताओं को दी है, सिर्फ इंसान को दी है। देवता भी तरसते हैं कि कोई इंसान परमात्मा की इबादत करे और उसके रसूल की तिलावत करे तो हम सुने, वो तरसते हैं। जब कोई इंसान तिलावत करता है तो वो सुनते हैं। सुनने से ही उनकी देवताओं की भी प्रार्थना उस अल्लाह अर्थात परमात्मा के पास पहुंचती है। तो उसकी एवज में देवता फरिश्ते उस इंसान के घर में बरकत, खुशहाली नाजिल फरमाते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। कुरान माजिद की तिलावत करना ही सबसे बड़ा वो नहीं है। तिलावत करके उसको समझे, अर्थात कोई आप मंत्र पढ़ रहे हो तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल्दबाजी न करें, क्योंकि कोई भी शास्त्र जल्दबाजी में नहीं लिखा गया है। गुरुओं के पास भी जो ज्ञान नाजिल हुआ है, अर्थात आया है अल्लाह पाक का, वो इतनी आसानी से नहीं आया। उन्होंने बहुत भुगता है, बहुत महान तप के बारे में बाद उनके पास वो ज्ञान आया है। तो कृपया करके उसके मायने समझें, उस मंत्र, उस आयत के मायने समझें कि वो क्या है। मायने समझकर अपने जीवन में उसको उतारें, अर्थात अपने कार्य में, अर्थात अपने कर्मों में, आसपास समाज में। जब तक उनको पढ़ के समझ के अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो वो सुन्नत से पवित्र नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति ऐसी आयत पढ़े, अब सुन्नत क्या है पढ़े सुनिए। जब कोई व्यक्ति ऐसी आयत पढ़े जिसमें अल्लाह पाक की रहमत का जिक्र हो, जब कोई व्यक्ति जो कोई आयत पढ़ रहा है तो उसमें अल्लाह पाक की रहमत अर्थात उसकी मेहरबानी का जिक्र हो, तो रहमत मांगे। जब कोई आयत पढ़ रहा हो तो उसके अंदर रहमत का जिक्र हो, तो अल्लाह पाक से रहमत मांगे, उसकी मेहरबानी मांगे, उसका आशीर्वाद मांगे। और अजाब का जिक्र हो तो पनाह मांगे। जब हम आयत पढ़ते हैं, जब अल्लाह जो पाक अल्लाह है उसके रसूल के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन के कार्यों को भी देखना पड़ता है कि हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, क्या वो उसके उससे अलग हटके तो नहीं है। हम वही काम कर रहे हैं ना जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, या उसके खिलाफ चल रहे हैं। अगर खिलाफ चल रहे हैं तो हमें वो रास्ता छोड़ के उस रास्ते पर जो परमात्मा ने बताया उस रास्ते पर चलना होगा। और अगर हमें ऐसा लगे किसी आयत में कि मैं पाप के रास्ते में जा रहा हूं, तो उस आयत में अगर वो बात आए तो आपको लगे कि मेरे इस रास्ते से, मेरे इस कर्म से उस परमात्मा, उस अल्लाह पाक ने अजाब का मतलब है दोजख अर्थात नरक का जिक्र है मेरे इस कर्म के कारण, तो उससे पनाह मांगे कि हे परमात्मा, मैं आज के बाद ये काम नहीं करूँगा,
मैं आपसे पनाह मांगता हूं। यही सुन्नत है। सुन्नत का मतलब कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है। सुन्नत संसार के हर व्यक्ति के लिए है। यह ज्ञान जो कुरान शरीफ का है, मोहम्मद साहब ने दुनिया के प्रत्येक नर और नारी के लिए वितरित किया है। यही कुरान है। कुरान कोई धर्म संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष का बपोती नहीं है। यह अल्लाह ताला का ज्ञान है जो हुक्म देता है मोहम्मद साहब को कि तू जैसे मैं तुझे दे रहा हूं, तू समाज को वितरित कर दे। यही तेरा काम है, क्योंकि तू पैगंबर है। मैंने जो तुझे पैगाम दिया है, मेरा पैगाम जन जन तक पहुंचा। यह तेरा फर्ज है और इस फर्ज को तुझे पूरा करना होगा। कुरान मजीद पढ़ने की हालत में रोना मुस्तहब है। जब आप कुरान माजिद या कोई शास्त्र की तिलावत करें, पढ़ें, तो आपको रोना आना ही चाहिए। अगर आपको रोना नहीं आए तो अपनी संग दिली अर्थात पत्थर दिली पर अफसोस करें। क्योंकि जब हम उस परमात्मा का जिक्र करते हैं, उस परमात्मा की आयतें पढ़ते हैं और हमारे कर्मों को देखते हैं, क्योंकि हमारा जीवन पाप में हो चुका होता है संसार में, तो अगर हमें रोना न आए कि मोहम्मद साहब ने किस तरह से दुख पाके, किस तरह से तकलीफ पाके एक पूरी मानव कल्याण के लिए इस ज्ञान को अर्जित किया और लोगों को वितरित किया, और हम रो ही नहीं पा रहे हैं। क्या आसान था जीवन ईसा मसीह का? उन्होंने भी इसी परमात्मा का नाम लिया, इसी के रास्ते का बताया, और लोगों ने कीले ठोक ठोक के उसके शरीर में हजारों घाव कर दिए और उसको सूली पर लटका दिया। हमारे पाप हैं ये। जब हम इन चीजों को याद करें, तो अगर हमें रोना न आए तो इसका मतलब हमारा दिल ही पत्थर का है, और जिसका पत्थर का दिल है वो सुन्नत हासिल कर ही नहीं सकता। तो सुन्नत को समझने के लिए आप अपने सोच को बहुत ऊपर ले जाएं, इस धरातल पर न रखें, क्योंकि इस धरातल पर रह के हम उस परमात्मा के धरातल के बारे में कभी नहीं सोच सकते। कुरान माजिद खत्म होने के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है। अर्थात जब कुरान माजिद खत्म हो जाए तो दुआ मांगे, अर्थात प्रार्थना करें, अपने लिए कुछ मांगे, समाज के लिए कुछ मांगे, अपने परिवार के लिए कुछ मांगे। हर खत्म के बाद दुआ कबूल होती है। जब आप कुरान माजिद पढ़ते हैं और उसको खत्म कर लेते हैं, तो 100% गारंटी है इस बात की कि हर खत्म के बाद दुआ अर्थात प्रार्थना वो परमात्मा आपकी पूरी करता है, बरसते आप मंत्रों का, आयतों का तिलावत कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो आप पवित्र होते होते ऊपर बढ़ रहे हैं और परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं, अर्थात जन्नत स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपकी हर प्रार्थना पूरी होती है। लोग कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, पूरी नहीं होती। प्रार्थना इस तरह से पूरी होगी आपकी। हर दुआ के बाद, हर कुरान के खत्म होने के बाद दुआ मांगना मुस्तहब है, अर्थात वाजिब है। जब वो जो वाजिब काम है उसको अल्लाह ताला हर खत्म के बाद दुआ कबूल करेगा। हम रमजान कि 27 रातें सब्र का सबे कद्र मानते हैं। यह जो रमजान की रातें हैं, 27 रातें अर्थात पूरे महीने की रातें, बहुत बरकत वाली रातें हैं। आप दिन में आराम करो, लेकिन इस रमजान के महीने में जो आदमी रातों को जग जग कर दिन में व्रत को करके और रात को जग के
जो इस कुरान माजिद की पवित्र आयतों की तिलावत करता है तो वो बहुत भारी बरकत पाने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि रमजान की आयतें अल्लाह ताला ने मोहम्मद साहब पर रमजान की पवित्र रातों में उतारी। उनको जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ वो इन रातों को ही प्राप्त हुआ। तो हर धर्मी व्यक्ति के लिए यह है कि रातों को खुले और अकेले में बैठें और इन आयतों को पढ़ें, उन पर सोचें और उनको समझें और अपने जीवन में उतारें। यह जो काम करेगा तो यह जो रातें हैं वो बहुत बरकत वाली रातें हैं, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इससे दिल की मुरादें, आपकी कोई भी मुरादें, दिल की कोई भी इच्छाएं हैं, वह पूरी होगी और आपकी हर दुआ भी पूरी होगी। तो सुन्नत को अलग हिसाब से नहीं लेके, संसारिक सोच अलग है कि हम साफ सुथरे रहें, ऐसे रहें वैसे रहें, लेकिन हकीकत में यह है कि हम दान दें और हज करें या और करें। वो दिखावा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि हम अल्लाह ताला के प्रति ईमानदार होके उसके शास्त्र अर्थात कुरान मजीद की तिलावत करें और उसको समझें और उसको अपने पूरे जीवन में उतारें और यह ज्ञान आगे से आगे बढ़ाएं ताकि लोगों का जीवन सुधरे। यही परमात्मा हमसे चाहता है। वो नहीं चाहता, वो हम सब का पिता वो नहीं चाहता कि हम दोज़ख और उसके अज़ाब की हद में आए और उसको अल्लाह ताला को हम अपना दुश्मन बनाएं। अपने पिता को ही हम अपना दुश्मन बना लेंगे तो हमारा रहनुमा संसार में कौन होगा। आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हमने परमात्मा को अपना दुश्मन बना लिया है। अपने पिता को दुश्मन बनाने के बाद किससे उम्मीद करेंगे हम कि हमारा सुरक्षा कैसे करेगा? कोई नहीं करेगा। एक उसी से अपने तार जोड़ो अपने कर्मों के द्वारा। धन्यवाद।